Love you, superstar. एपिसोड 14 बेस्ट ऑफर। आलिया वहीं सीढ़ियों पर खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। तभी प्रशांत जी ने उसे पुकारते हुए कहा, आलिया बेटा, जरा गेस्ट को उनका पोर्शन तो दिखा लाओ। प्रशांत जी ने जब उसे आवाज दी तो वो बिल्कुल हड़बड़ा सी गई। जल्दी जल्दी में सीढ़ियां उतरकर नीचे आने की कोशिश में आलिया फिर से लड़खड़ा गई थी। उसने खुद को काफी संभालते हुए बाकी की सीढ़ियां तय की। सिद्धार्थ के यूं इस तरह उसके घर तक पहुंच जाने पर आलिया के मन में तरह तरह के एहसास जग उठे थे। एक तरफ तो वो उसे पे करने के ख्याल से टेंशन में थी, वहीं दूसरी तरफ उसे ये एहसास भी बहुत खुशनुमा लग रहा था कि वो तीनों सेलिब्रिटी उसके घर में ही रहने वाले थे। आलिया सपाट सा चेहरा लिए उन लोगों के सामने फिर से हाजिर थी। अपना नाइट ड्रेस चेंज करके उसने हल्के पीले कलर का प्रिंटेड टॉप और ब्लैक कलर का प्लेन प्लाजो पहन रखा था। ना जाने क्यों आज उसे ये अपना फेवरेट टॉप जरूरत से कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा था, इसलिए वो बार बार अपने टॉप को नीचे खींच रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे बिल्कुल किसी अजनबी की तरह देखा और उसको तंग करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो, आई एम सिद्धार्थ ओबरॉय। आलिया एक पल के लिए उसके ऐसे बिहेवियर से चौंक गई थी। फिर उसने भी सोचा कि जब सिद्धार्थ उसके सामने अनजान बन रहा है तो उसे भी ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि वो सिद्धार्थ को पहले से ही जानती है। इसलिए उसने भी जवाब में उसकी तरह हाथ बढ़ाकर एकदम फॉर्मल अंदाज में कहा, हेलो, माई सेल्फ आलिया कपूर। दोनों ने इतनी फॉर्मेलिटी से हाथ मिलाया जैसे दोनों पहली बार मिल रहे हों। पर आलिया कहाँ जानती थी कि सिद्धार्थ उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी रोहित ने भी उठकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश की। आलिया ये देखकर चौंक सी गई कि सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे वापस बैठने को मजबूर कर दिया था। आलिया को सिद्धार्थ की ये हरकत बहुत अजीब सी लगी। आखिर सिद्धार्थ ने रोहित को क्यों रोक दिया? क्या सिद्धार्थ उसके लिए पॉसेसिव हो रहा था? लेकिन क्यों? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि सिद्धार्थ भी बाकियों की तरह सीधी साधी लड़कियों से ऐसे बिहेव करके उनका दिल जीतने की कोशिश करने वाला लड़का था? फिर उसकी नजरें ईशान की तरफ उठी तो ईशान ने बैठे बैठे ही सर हिलाकर मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया। आलिया ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा, आइए, आप लोग अपना पोर्शन देख लीजिए। उसके इतना कहते ही तीनों उठकर उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनको ऊपर ले जाते हुए आलिया उस वक्त खुद को काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। उसके मन में कई ख्याल एक साथ चल रहे थे। वो वही सोच रही थी कि सिद्धार्थ को उसके घर का एड्रेस कैसे मिला और ये कैसे पता चला कि उन्होंने ऊपर वाला फ्लोर रेंट पर देने के लिए ऐड डाला था। आखिर ये सब कैसे हो रहा था? ये सब सोचते हुए आलिया धीरे धीरे चल रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, क्या तुम अपने छोटे छोटे नाजुक से पैरों में थोड़ी तेजी ला सकती हो ताकि हम इसी साल अपने फ्लोर तक पहुंच सकें? आलिया को जब कोई उसके छोटे पैरों के लिए ताने मारता था तो वो इस बात को सुनकर बुरी तरह चिढ़ जाती थी। उसने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ की इस बात पर उसे भी कोई ऐसी ही बात कहनी चाहिए, मगर तभी उसकी नजर सिद्धार्थ के लंबे पैरों और हैंडसम सी पर्सनालिटी पर गई तो वो मन महसूस कर रह गई। कोई बात नहीं, कभी मेरा भी टाइम आएगा
तब मैं भी गिन गिन कर सारे हिसाब बराबर करूंगी। आलिया ने मन ही मन सोचते हुए अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। कपूर मैंशन का 3rd फ्लोर काफी आलीशान था। बड़े बड़े रूम्स वाला ये 3 BHK फ्लैट बेहद आरामदेह और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर सिचुएटेड था। साथ में एक कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से स्टारडम नाइट के म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए एकदम परफेक्ट फ्लैट था। आलिया ने फ्लैट का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने के लिए इशारा किया और खुद दरवाजे से ही वापस लौटती हुई बोली, आप लोग रूम्स चेक कर लीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। वो मुड़कर वापस नीचे जाने ही लगी थी कि तभी सिद्धार्थ ने पीछे से उसकी कलाई जोर से पकड़ते हुए कहा, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो आलिया? आलिया एकदम डर गई। उसने घबराकर रोहित और ईशान को आंखों ही आंखों में ढूंढते हुए कहा, मैं नीचे जा रही हूँ। लेकिन तुमने अभी तक मुझे स्क्रैच के लिए पे नहीं किया है। आलिया की आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। उसकी पतली नाजुक कलाइयों को सिद्धार्थ ने इतनी जोर की पकड़ रखा था कि वो छुड़ा भी नहीं पा रही थी। उसने दर्द से कर्राते हुए कहा, मैं पापा से बात करने जा रही हूँ और उनसे कहूंगी कि वो तुम्हारे पैसे पे कर दें। आलिया ने पहले ही सोच लिया था कि वो अपने पापा को उस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता देगी। पापा तो कहीं ना कहीं से उतने पैसे का अरेंजमेंट कर ही लेते और फिर वो पढ़ाई के बाद जॉब करके पापा को वो सारे पैसे लौटा देती। लेकिन एक बार फिर इतने बड़े अमाउंट के बारे में सोचकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, उस दिन कॉलेज में मैंने तुमसे किसी दूसरे ऑप्शन की बात की थी, लेकिन उसके बाद तुमने दोबारा ये जानने की जरूरत भी नहीं समझी कि वो दूसरा ऑप्शन क्या है। ऐसा नहीं है सिद्धार्थ, मैं तुमसे पूछने ही वाली थी। आलिया लगातार अपनी कलाई उसके मजबूत हाथों की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या वो दूसरा ऑप्शन अब भी जानना नहीं चाहोगी? सिद्धार्थ ने उसकी कसमसाती हुई कलाई को घूरते हुए कहा। आलिया को अचानक से याद आया कि उसने तो उस दिन के बाद उस दूसरे ऑप्शन के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। जब पहला ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में कम से कम सिद्धार्थ का दूसरा ऑप्शन सुन लेने में कोई बुराई नहीं थी। वो चुपचाप बिना पलकें झपकाए सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए सोचने लगी। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें भर आईं। उसके इस तरह भरी हुई आंखें देखने से सिद्धार्थ को जैसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसने आलिया की कलाई पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, इसलिए इससे पहले कि तुम कुछ गलत सोचो, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैंने जो तुम्हें दूसरे ऑप्शन के बारे में कहा था, वो ये था कि उस कर्ज की भरपाई के लिए तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। क्या तुम्हारे लिए ये पॉसिबल होगा? पर्सनल असिस्टेंट? आलिया ये सुनकर शॉक रह गई। डोंट टेल मी, आर यू सीरियस? उसने सिद्धार्थ की खूबसूरत से चेहरे को निहारते हुए बेयकीनी से कहा, मैं मजाक नहीं करता। रोमा दी मेरी असिस्टेंट हैं, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से वो मेरी हेल्प के लिए मुझे हर जगह फॉलो नहीं कर सकती, और क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे एक फुल टाइम असिस्टेंट की जरूरत हमेशा रहती है, इसलिए एज अ पर्सनल असिस्टेंट तुम्हें मेरी परछाई बनकर कॉलेज और बाकी जगहों पर सभी कामों में मुझे असिस्ट करना होगा। यही तुम्हारी जॉब होगी। उसकी बात सुनकर आलिया खुद को थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी। उसने एकदम से चहकते हुए सिद्धार्थ से कहा, क्या सच में एज अ असिस्टेंट मुझे तुम्हारा इतना सा ही काम करना पड़ेगा?
मुझे तो लगा था कि तुम मुझे शायद फिजिकली यूज। आलिया ने कहते कहते खुद को रोक लिया। अब उसे लग रहा था कि उसने जल्दबाजी में सिद्धार्थ के बारे में कितना गलत सोच लिया था। क्या तुम्हें मेरे बारे में ऐसा लगा? क्या तुम्हें मैं उस टाइप का लड़का लगता हूँ? ये कहते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत सिमट आई थी। रोहित और ईशान भी तब तक पूरा फ्लैट देख आए थे। वापस आते हुए उन्होंने आलिया और सिद्धार्थ की बातों का कुछ हिस्सा सुना। दोनों मन ही मन में सिद्धार्थ के लिए कई सारी बातें सोच रहे थे। कितनी घाघ पर्सनालिटी है इस सिद्धार्थ की, रोहित ने कुढ़ते हुए सोचा। वहीं ईशान समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस सिद्धार्थ के मन में आलिया सिद्धार्थ के ऑफर पर राजी हो गई। वैसे एक असिस्टेंट की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो पूरा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने आलिया को कुछ सोचते हुए देखा तो बोल पड़ा, और इस दौरान मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा, ठीक है? तुम्हारी पूरी सैलरी हर महीने उस कर्ज की इंस्टॉलमेंट की तरह पूरा कर्ज उतरने तक मेरे पास डिपॉजिट होती रहेगी। आलिया को ये आइडिया ठीक लगा, इसलिए आगे बिना कुछ सोचे समझे उसने कहा, मुझे मंजूर है। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।